friends, how are you all? I hope you are doing good and making money in this market. ये जो टॉपिक मैंने आज के लिए चूज किया है वो हर एक ट्रेडर की एक बिगेस्ट प्रॉब्लम है, चाहे वो बिगनर हो चाहे वो एक्सपर्ट ट्रेडर हो। हर ट्रेडर ये ट्रेडिंग में ये प्रॉब्लम रोज फेस करता है। तो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट प्रॉब्लम और आफ्टर द प्रॉब्लम मैं इस प्रॉब्लम का आप लोगों को सोल्यूशन भी दूंगी कि अगर आप भी ये प्रॉब्लम अपने ट्रेडिंग में फेस करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए ताकि आप उस प्रॉब्लम को हैंडल कर सके। गाइस, होता क्या है, लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉब्लम। होता क्या है, जब भी हम ट्रेड लेते हैं तो क्या होता है, जब तक वो ट्रेड प्रॉफिट में जा रहा होता है, ग्रीन होता है हमारा एमटीएम, हम बहुत काम होते हैं, हम आराम से सिस्टम पे बैठे होते हैं, हम ट्रेड को देख रहे होते हैं। बट जैसे ही हमारा ट्रेड लॉस में जाने लगता है, मतलब हमारा जो एमटीएम है हमें रेड दिखने लगता है, तो होता क्या है, हमारे दिल की धड़कन बढ़नी शुरू हो जाती है, हम पैनिक हो जाते हैं, हमें कुछ दिखना, सोच समझ बंद हो जाती है, हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, हमें चार्ट दिखने बंद हो जाते हैं क्योंकि हम एकदम से पैनिक हो जाते हैं कि अरे यार अब क्या करें, तो मुझे लॉसेस हो रहे हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? मोस्ट ऑफ द ट्रेडर के साथ ये प्रॉब्लम होती है और स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम होती थी। जब मैं ट्रेडिंग की स्टार्ट करी थी तो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम होती थी। जब तक मेरा ट्रेड ग्रीन में होता था मैं बहुत इजीली हैंडल कर लेती और जैसे ही वो रेड हो जाता था मैं पैनिक हो जाती। और होता है क्या, जब हम पैनिक हो जाते हैं, हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, हम यूजुअली डू अ मिस्टेक। What kind of mistake usually a trader do in this kind of situation? मेरे अकॉर्डिंग मोस्टली ऑफ द ट्रेडर दो तरह की मिस्टेक करते हैं इस काइंड ऑफ सिचुएशन में। नंबर वन कि वो क्या करते हैं, अपने स्टॉप लॉस का वेट नहीं करते और ट्रेड से जल्दी निकल जाते हैं क्योंकि वो लॉसेस को हैंडल नहीं कर पाते और वो ट्रेड से जल्दी निकल जाते हैं। और होता क्या है, वो ट्रेड से निकल गए और मार्केट वापस अपनी उसी डायरेक्शन में चले जाते हैं और उनका टारगेट हिट हो जाता है और वो सोचते हैं अरे यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि मैं जैसे ही ट्रेड से निकला और मार्केट मेरी साइड चली गई और आई हिट माई एंड वो मेरा टारगेट हिट कर गई और मैंने लॉसेस किए। कि आप एक अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेड को लॉस में कन्वर्ट कर देते हो ड्यू टू योर पैनिक सिचुएशन। पहली मिस्टेक तो हम ये करते हैं। दूसरी मिस्टेक हम क्या करते हैं कि अगर ट्रेड नीचे आ रहा है, हम पैनिक में क्या करते हैं, अगर हमारा स्टॉप लॉस में कई बार हम नहीं निकलते, हमें लगता है कि नहीं मार्केट ऊपर वापस चली जाएगी और हम अपने स्टॉप लॉस पे भी ट्रेड नहीं निकालते और होता क्या, मार्केट हमारी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती रहती है और हम अपने लॉसेस को इंक्रीज करते रहते हैं और अपने कैपिटल को ब्लो कर देते हैं। और समटाइम अगर हम अपने स्टॉप लॉस पे निकल जाते हैं, उसके बाद मार्केट क्या करती है, नीचे जाती है किसी पर्टिकुलर लेवल से या पर्टिकुलर ईएमए से, मार्केट एक यू टर्न लेती है, वी शेप रिकवरी दिखाती है, बट हम री एंटर नहीं कर पाते ट्रेड में क्योंकि हमारे पास पहले इतने लॉसेस हो चुके होते हैं कि हम उसको री एंटर नहीं कर पाते और मार्केट फिर दोबारा हमारे फेवर में चली जाती है और हम अपने लॉसेस को कवर नहीं कर पाते। आई एम गोइंग टू गिव यू द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम नाउ कि मैंने ऐसा क्या किया, मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने ऐसा क्या किया कि मैं अपने लॉस मेकिंग ट्रेड को प्रॉफिटेबल में कन्वर्ट कर पाई और अपने लॉसेस को हैंडल कर पाई, सो दैट अगर आपको भी यही प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसी एक्सपीरियंस से वही फॉर्मूला यूज करके यू कैन ऑल्सो हैंडल योर लॉसेस। की हाउ you can convert your loss making trade to a profitable trade with this small tip which I'm going to give you in this video now। ठीक है, तो बिफोर आई गिव यू द सोल्यूशन, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छी लग रही है, मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंच सके। और अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आई गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल नाउ। सो I will talk the solution of both the problem one by one। एक एक करके मैं दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताऊंगी कि आपको कैसे इस चीज को हैंडल करना है। पहली प्रॉब्लम होता है कि आपका ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा है, यू आर काम, बट जैसे आपका ट्रेड लॉस में जाना शुरू करता है आप पैनिक होना शुरू कर देते हो, रेड होना शुरू कर देते हो। आप तब तक रुको जब तक आपकी वो सिचुएशन नहीं आती कि जहां पे आपका जो पैनिक बटन है वो एक फुल स्विंग पे है, मतलब ऐसी सिचुएशन में आ गए कि आप बहुत ज्यादा पैनिक हो गए हो, आपका दिमाग काम करना बिल्कुल बंद हो गया है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या करो, तो आपको एक बहुत ज्यादा टेंशन हो गई एंड यू आर अबाउट टू टेक अ डिसीजन कि आई एम गोइंग टू एग्जिट फ्रॉम दिस ट्रेड। बट जैसे आपका ट्रेड लॉस में आने लग जाता है और आप एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाते हो कि आप बिल्कुल पैनिक हो चुके हो और आप अब ट्रेड से निकलने जा रहे हो, उस केस में आप उस ट्रेड को सेव करने के लिए क्या कर सकते हो। मैं उस ट्रेड केस में अपने ट्रेड को सेव करने के लिए क्या करती थी, मैं उस ट्रेड को हेज कर देती थी। व्हाट आई मीन बाय हेजिंग, कि अगर मैंने कॉल बाय करी हुई है मैं उसके अगेंस्ट कॉल सेल कर देती थी, अगर मैंने पुट बाय करी हुई है मैं उसके अगेंस्ट एक आउट ऑफ मनी पुट सेल कर देती थी।
इससे मुझे क्या फायदा होता था कि मैं वहां पे मुझे लगता था कि हाँ अब मेरे लॉसेस यहाँ पे रुक गए हैं, अब मेरी हेजिंग मुझे सेव कर लेगी और मुझे सोचने का टाइम मिल जाता था। और मैं बहुत ज्यादा मतलब अब जो मेरी पैनिक सिचुएशन थी, जो मैं टेंशन में आ गई थी और मैं गलत डिसीजन लेने जा रही थी कि मैं अपने ट्रेड को निकाल रही हूँ, वहां मैं काम हो जाती थी और मुझे लगता था कि अब मैं इस ट्रेड को हैंडल कर सकती हूँ, अब मैं सोचूंगी कि आगे मुझे। तो आपको भी ये करना है, जहां पे आप एक पैनिक हो जाओ, आपको लगे कि नहीं मैं अब इस लॉसेस को हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इस ट्रेड से निकल जाता हूँ, इंस्टेड ऑफ एग्जिटिंग दैट ट्रेड आप उस ट्रेड को हेज कर दो। उससे क्या होगा, आपका माइंड सोचने, आपके माइंड में सोचने की पावर वापस आ जाएगी, आप काम हो जाओगे क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि आप अपने लॉसेस को आप कंट्रोल कर रहे हो विद द हेजिंग। तो आपने क्या करना है, जैसे आपकी पैनिक सिचुएशन आए, आप अपनी पोजीशन को हेज कर दो। मतलब आपने अगर कॉल बाय ऑप्शन बाय करी है तो उसके अगेंस्ट ऑप्शन सेल करके हेज कर दो, अगर आपने ऑप्शन सेल करी है तो उसके अगेंस्ट ऑप्शन बाय करके हेज कर दो, और अगर आपने फ्यूचर ट्रेड किया तो उसके अगेंस्ट आप एक ऑप्शन बाय करके हेज कर सकते हो कि अगर आपने फ्यूचर बाय किया तो उसके अगेंस्ट पुट बाय कर लो, अगर आपने फ्यूचर शॉर्ट किया तो उसके अगेंस्ट कॉल बाय कर लो। जस्ट हेज योर पोजीशन यहाँ पे कि आपकी पैनिक सिचुएशन। तो अगर आपने पोजीशन हेज कर दी, आपको सोचने का टाइम मिलेगा, आप अपने स्टॉप लॉस का वेट कर पाओगे, आप एक काम माइंड से उस सिचुएशन उस ट्रेड को हैंडल कर पाओगे। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको क्या करना है, अपने ट्रेड को हेज कर देना। अब वो हेजिंग हमें निकालनी कब है, जब या तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, मतलब जो आपने ट्रेड से आपका जो भी आपका स्टॉप लॉस, अगर वो स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो यू विल एग्जिट फ्रॉम बोथ द लेग्स, कि आप अपने हेज वाली पोजीशन से भी निकल जाओगे और जो आपने ट्रेड लिया हुआ है उससे भी निकल जाओगे। इससे क्या होगा, आपकी हेज वाली पोजीशन आपको थोड़ा सा प्रॉफिट दे जाएगी और नॉर्मल आपका जो स्टॉप लॉस हिट होगा दैट विल गिव यू लॉसेस, बट यू विल मैनेज योर लॉसेस। और अगर आपका ट्रेड आपके फेवर में वापस चला जाता है और यहाँ पे आपकी री एंट्री बनती है, जैसे आपका ट्रेड दोबारा ऊपर गया और आपकी री एंट्री बन गई उस ट्रेड में, वहां जाके आप अपनी नॉर्मल पोजीशन को रख लो और अपनी हेज वाली पोजीशन को निकाल दो। उससे क्या होगा, आप थोड़ा सा लॉस जरूर बुक करोगे अपनी हेज वाली पोजीशन पे, बट आप ट्रेड में बने रहोगे, यू विल बी देयर इन द ट्रेड, और वापस आपका ट्रेड अगर टारगेट हिट कर लेगा तो यू विल गेन योर प्रॉफिट। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि कई बार क्या होता है कि मार्केट नीचे आती है, हमारा स्टॉप लॉस हिट करती है और स्टॉप लॉस हिट करने के बाद नीचे से किसी लेवल से, पर्टिकुलर लेवल से टर्न कर जाती है और बाद दोबारा हमारी साइड चली जाती है, बट हमें ऑलरेडी लॉसेज हो चुके होते हैं, हम दोबारा री एंट्री नहीं कर पाते उस लॉसेज को कवर करने के लिए, क्योंकि हमारे लॉसेज ऑलरेडी लॉसेज की वजह से हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है और हम उस लॉसेस को कवर नहीं कर पाते, क्योंकि हम री एंटर नहीं कर पाते हैं अपने ट्रेड में। तो अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो इसका आपको सोल्यूशन क्या करना है कि मान लो मार्केट नीचे आई, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, पर आपको एक पूरी कॉन्फिडेंट है कि नहीं मेरी एनालिसिस सही थी, मार्केट मेरे फेवर में दोबारा जरूर आएगी, वे किसी ना किसी लेवल से या किसी ना किसी पर्टिकुलर ईएमए से या किसी ना किसी जगह से मार्केट एक यू टर्न जरूर लेगी, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा बट मार्केट यहाँ से वापस जरूर जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है कि जैसे ही मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट करे, इंस्टेड ऑफ एग्जिटिंग फ्रॉम दैट पोजीशन, जस्ट डबल हेज योर पोजीशन। व्हाट आई मीन बाय डबल हेज, कि अगर आपने एक ऑप्शन बाय करी है तो उसके अगेंस्ट आप 2 ऑप्शन सेल करोगे। मतलब अगर मान ले मैंने एक कॉल बाय करी है तो उसके अगेंस्ट मैं 2 कॉल सेल कर दूंगी, मैं अपनी पोजीशन को डबल हेज कर दूंगी। इससे क्या होगा कि मार्केट अगर नीचे आ रही है, बाई चांस आपकी एनालिसिस के अगेंस्ट मार्केट चली गई और आपके फेवर में वापस नहीं आई, तो अगर मार्केट आपके अगेंस्ट भी चली गई तो आपको ज्यादा लॉसेस नहीं होंगे, आप अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट कर पाओगे। क्योंकि अगर मान लो मार्केट आपने सोचा कि नहीं स्टॉप लॉस के बाद मार्केट ऊपर जाएगी, बट मार्केट गलत चल गया, मार्केट वापस नहीं आई और आपने अपने स्टॉप लॉस पर नहीं निकाला, तो क्या होता है हम अपनी कैपिटल को ब्लो कर देते हैं। बट अगर आप अपनी पोजीशन को डबल हेज कर दोगे तो उससे क्या होगा, आप अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट कर पाओगे। मार्केट अगर आपके फेवर में नहीं आई तो आप क्या करोगे, अपने कैपिटल को बचा पाओगे, और अगर मार्केट बहुत ज्यादा आपके ऑपोजिट चली गई तो आपको ज्यादा लॉसेज नहीं होंगे, क्योंकि डबल हेज पोजीशन आपके लॉसेज को कवर कर जाएगी और हो सकता है आपका ट्रेड प्रॉफिट में भी कर जाए। ठीक है, और अगर आपको और उसके अलावा अगर मार्केट वापस आपके फेवर में आ जाती है तो आप क्या करो कि अगर किसी पर्टिकुलर लेवल से या किसी ईएमए से आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से एक अच्छी खासी रिवर्सल ले रही है, तो अपनी डबल हेज पोजीशन को, हेज वाली पोजीशन को निकाल दो और अपने पर्टिकुलर जो आपका ट्रेड है वो वाला ट्रेड को आप रख लो, और उससे क्या होगा जब दोबारा आपके फेवर में मार्केट आएगी तो यू कैन गेट योर प्रॉफिट। इससे क्या होगा कि आपकी जो री एंट्री करने की प्रॉब्लम आती है, आप ट्रेड में री एंटर नहीं कर पाते हो,
वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आपको री एंटर नहीं करना होगा, आपका वो ट्रेड अभी भी आपके पास है जो आपने एक ट्रेड लिया था। सो गाइस, अगर आपको यही दो प्रॉब्लम फेस होती हैं कि आप पैनिक होकर जल्दी एग्जिट कर जाते हो, या आपके स्टॉप लॉस हिट होने करने के बाद मार्केट आपके फेवर में चली जाती है और आप री एंटर नहीं कर पाते हो, तो आई हैव गिवन द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, कि मैंने जो प्रैक्टिकली अपने, और ये जो मैंने आपको दोनों सोल्यूशन प्रोवाइड किए हैं, ये मैंने खुद टेस्टेड है, क्योंकि मैं यही करती थी। जहां पे मुझे लगता था कि मुझे नहीं निकलना है, मैं अपनी पोजीशन को हेज कर देती थी, और यहाँ मुझे लगता था कि मेरी एनालिसिस स्ट्रांग है, मार्केट मेरे फेवर में दोबारा आएगी, मैं अपनी पोजीशन को डबल हेज कर देती थी, और उसकी वजह से मैं अपने लॉस मेकिंग ट्रेड को एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बना लेती थी। सो यू ऑल्सो ट्राई दिस, आप इसे ट्राई करो। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है कि कैसे हेजिंग करनी है, क्या करनी है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे कहीं पे भी आप मुझे पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट कि आप कैसे अपनी पोजीशन को हेज कर सकते हो और कैसे इस पर्टिकुलर सिचुएशन से निकल सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी अपने लॉस मेकिंग ट्रेड को प्रॉफिटेबल ट्रेड में कन्वर्ट करने के लिए। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।